बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में किस तबके में रखा था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जन्नतुल अदन, ऑप्शन बी जन्नतुल नईम, ऑप्शन सी दारुल करार, ऑप्शन डी जन्नतुल मावा। और सही जवाब है ऑप्शन डी जन्नतुल मावा। सवाल है, वो कौन से नबी थे जो कहीं भी नमाज पढ़ते थे वहां दरख्त उगाता था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमान पर किसके चलने की आवाज़ सुनी थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, कौन सा शख्स जन्नत में जाने के बाद दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश जाहिर करेगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नमाजी, ऑप्शन बी गाजी, ऑप्शन सी शहीद, ऑप्शन डी रोजेदार। और सही जवाब है ऑप्शन सी शहीद। सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबा हुआ सूरज दोबारा निकाला? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो सब नबियों के बाद आखिर में जन्नत में जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, बैतुल मुक़द्दस में पैगंबरों की इमामत कौन से नबी ने की थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तहज्जुद के वक्त, ऑप्शन बी फजर के वक्त, ऑप्शन सी मगरिब के वक्त, ऑप्शन डी सोते वक्त। और सही जवाब है ऑप्शन डी सोते वक्त। सवाल है, पुलिस रात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, उस सूरत का नाम बताइए जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी की बुराई बयान की गई है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूरह लहब, ऑप्शन बी सूरह फातिहा, ऑप्शन सी सूरह सजदा, ऑप्शन डी सूरह इखलास। और सही जवाब है ऑप्शन ए सूरह लहब।
सवाल है, अरब के लोग मकतूलीन के साथ क्या सलूक करते थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए माफ़ कर देते थे, ऑप्शन बी उनके नाक कान काट देते थे, ऑप्शन सी कबीला बदर कर देते थे, ऑप्शन डी कैद कर देते थे। और सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके नाक कान काट देते थे। सवाल है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन इस्माइल, ऑप्शन बी मोहम्मद इस्माइल, ऑप्शन सी नोमान, ऑप्शन डी अब्दुल्ला। और सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन इस्माइल। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई थी या रिसालत? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नबूवत, ऑप्शन बी रिसालत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों। सवाल है, शवाल के महीने में कितने रोज़े रखने की खुसूसी फजीलियत है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 5 रोज़े, ऑप्शन बी 6 रोज़े, ऑप्शन सी 9 रोज़े, ऑप्शन डी 10 रोज़े। और सही जवाब है ऑप्शन बी 6 रोज़े। सवाल है, सबसे पहले बैठकर खुतबा देने की इब्तिदा किसने की? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, कौन से सहाबी सारंगी बजाया करते थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, खड़े होकर कपड़े पहनने से कौन सी बीमारी आती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फालिज होता है, ऑप्शन बी कैंसर होता है, ऑप्शन सी हार्ट अटैक होता है, ऑप्शन डी अंधा हो जाता है। इस सवाल का सही जवाब यह है कि कुछ लोगों ने पाजामा पहनने की सुन्नत के उन्वान से ये लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है कि पजामा बैठकर पहने। जो कोई भी पजामा खड़े होकर पहनता है वो ऐसी बला में मुब्तला होता है कि जिसका इलाज ही नहीं होता। मुझे ये नहीं मालूम कि ये रिवायत शेख अब्दुल हक देलवी ने कहाँ से नकल की है, ताहम इस्तेदलाल करने वालों ने इसे खुद ही ज़ईफ़ कहकर काम आसान कर दिया है। याद रखिए, इस्लाम में खड़े होकर शलवार पहनने की ममानियत साबित नहीं है। अलबत्ता जिन किताबों में बैठकर शलवार या पैजामा पहनने का जिक्र है उसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सतर का एहतमाम है। लिहाजा वाशरूम वगैरह में जहाँ कपड़े गीले या नापाक होने का अंदेशा हो तो ऐसी जगहों पर खड़े होकर ही कपड़े तब्दील कर लेने चाहिए। नाजरीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।